जय श्री कृष्णा। आइए आज हम प्रवेश करते हैं उस मधुर लीला में जहां भगवान श्री कृष्ण की वेणु वादन ने संपूर्ण ब्रज को भक्ति में डुबो दिया। यह वेणु गीत केवल स्वर नहीं, यह वह पुकार है जो आत्मा को उसके सच्चे स्वामी की ओर खींच ले जाती है। इस कथा को सुनने का फल होता है कि भक्त जैसे ब्रजवासी कृष्ण के प्रेम में खिंचे आए वैसे ही प्रभु की भक्ति में डूब जाते हैं। मनमोहक वेणु गीत। सुखदेव गोस्वामी विभिन्न उपमा एवं जीवन उपयोगी शिक्षाओं के साथ वृंदावन में वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करने लगे। इसके बाद वे शरद ऋतु का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी। ब्रज के वनों में प्रवेश करते हुए नर्तक शिरोमणि श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर मोर पंख, कानों में नीले कर्णिका पुष्प, पीतांबर और गले में वैजंती माला थी। वे अपने चरण चिन्हों से ब्रज भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। गोप बाल मनमोहक बांसुरी बजा रहे थे, श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे थे। श्री कृष्ण पक्षियों की चहचहाहट और हिल रहे वृक्षों की ध्वनि के साथ सुर मिला रहे थे। शीतल समीर कमल पुष्पों की सुगंध बह रही थी। उसी समय सभी गोपियां एकत्रित होकर श्री कृष्ण की वेणु से निकलने वाले स्वर और उसकी ध्वनियों से विभिन्न प्राणियों पर होने वाले परिणाम की प्रशंसा करने लगी। गोपियों की प्रेम भरी इस वार्तालाप को ही वेणु गीत कहा जाता है। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण की वेणु हमसे भी अधिक सौभाग्यशाली है क्योंकि उसे सदैव श्री कृष्ण की अधर अमृत प्राप्त होता है। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं, चर वस्तुएं और जड़ वस्तुएं बन जाती हैं, अचर वस्तुएं चलायमान हो जाती हैं। इस स्वर को सुनकर मोर भार विभोर होकर नाचने लगते हैं, हिरण हिरनी उनकी पूजा करते हैं, देव पत्नियां आकर्षित होती हैं, गायें मानो खड़े कान को पात्र बनाकर उस स्वर का पान करने लगती हैं, बछड़े स्तब्ध खड़े रहकर अपने हृदय में कृष्ण का आलिंगन करते हैं, पक्षी ऋषियों की भांति आंखें मूंद कर तल्लीन हो जाते हैं, नदियों का प्रवाह रुक जाता है, लहरें कृष्ण के चरणों का आलिंगन करके उन्हें अपने कमल पुष्प अर्पित करती हैं। यहाँ तक कि गर्मी के बादल श्री कृष्ण के ऊपर छत्र बनकर शीतल फुहार करते हैं। गोपियां वृंदावन के सौभाग्य का गुणगान करती हैं जिससे कृष्ण के चरण चिन्हों का ऐश्वर्य प्राप्त किया था। वे गोवर्धन के गीत गाने लगी, जो श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ सेवक है और जो श्री कृष्ण उनकी गाय और उनके मित्रों की सेवा करता है। मार्गशीर्ष यानी दिसंबर और जनवरी के महीने में कुछ अविवाहित गोपियां श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। एक दिन तड़के ये गोपियां यमुना तट पर अपना वस्त्र छोड़कर श्री कृष्ण का यशोगान करते हुए स्नान करने लगी। श्री कृष्ण चुपके से आए और गोपियों को चिढ़ाने के लिए उनके वस्त्र चुराकर कदम के वृक्ष पर जा चढ़े। गोपियों ने क्रोध का दिखावा किया और श्री कृष्ण को वस्त्र लौटाने का निवेदन करते हुए वचन दिया कि वे उनकी कही सारी बात मानेंगी। श्री कृष्ण ने उनसे दोनों हाथ जोड़कर जल से बाहर आकर वस्त्र लेने के लिए कहा। उनके ऐसा करने पर श्री कृष्ण ने वस्त्र लौटा दिए। श्री कृष्ण जानते थे कि गोपियों ने अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दिया और उन्हें पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा कर रही हैं। अतः श्री कृष्ण ने गोपियों की इच्छा पूरी कर दी और वे सब प्रसन्नता पूर्वक लौट गई। श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जानकर ही हम उनकी माधुर्य लीलाओं का दिव्य प्रकृति को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रमाणिक शास्त्रों तथा संतों से पर्याप्त श्रवण किए बिना हम इन दिव्य लीलाओं को अपने सांसारिक दृष्टिकोण से देखने लगेंगे और न केवल भारी भूल कर बैठेंगे अपितु इन लीलाओं की नकल करने का भी प्रयास करेंगे। तो इस वेणु गीत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर सब भूल जाते हैं, वैसे ही हमें भी दिन में कुछ पल दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर की शांति की बांसुरी सुननी चाहिए। वेणु गीत आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रतीक है। आज की व्यस्त जिंदगी में भजन, मंत्र जप या शांत ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन देता है।
जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकती है, आजकल हम घंटों फ़ोन में या सोशल मीडिया में खोए रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की वेणु गीत हमें सिखाता है कि मन को व्यर्थ के शोर से हटाकर प्रेम, शांति और ईश्वर की ओर लगाना चाहिए। ब्रजवासी सब काम छोड़कर वेणु गीत सुनने दौड़ पड़े, वैसे ही हमें भी कुछ समय स्क्रीन से हटाकर अपने अंदर की शांति और भक्ति की धुन सुननी चाहिए। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय।